क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बोर्ड एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन 13 में है क्या कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। ये 3 अंक हो गया। अगर 100 से 1 कम ले लेंगे 99 तो ये 2 अंक वाला हो जाएगा, लेकिन हम लोग को 3 अंक वाला चाहिए। ठीक है, तो 101 से, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए? 7 से विभाज्य होना चाहिए। 3 अंक भी होना चाहिए प्लस 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो 100 से तो स्टार्ट हो रहा है, 100 से 3 अंक वाली संख्या लास्ट में 999 तक हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहला संख्या 105 जो कि 7 से विभाज्य होता है, क्योंकि 15 गुना 7 इक्वल टू 15 7 105। फिर उसी प्रकार 7 बढ़ते जाएगा, 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, फिर 126, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। लेकिन लास्ट 999 नहीं है, इसका कौन सा है, कैसे पता लगेगा? तो इसको थोड़ा डिवाइड करके देखेंगे कि 99 से 7 से डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर मतलब शेषफल हो रहा है, उसको माइनस कर देना होगा। 28 हो गया, 19, 7 2 जा 14, ये 19 हो गया, लेकिन 7 2 जा 14 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। 1994, 994 हो जाने से ये पूरा पूरी 7 से जाएगा। अब क्या करना है, इसी से हम लोगों को कितनी संख्याएं बोल रहा है ना, यानी n का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो ये AP में है क्योंकि इसका डिफरेंस m है। अब a का वैल्यू कितना है? 105, d इसका डिफरेंस हो गया 7, और an लास्ट में कितना संख्या है? an इक्वल टू 994, और n का वैल्यू मतलब कितना टर्म होगा इसका? 105 112 करके से जाएंगे तो कितना ठो संख्या आएगा। तो फॉर्मूला जो है उसी से हम लोग ये करेंगे। पहले an का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं और इसी में फॉर्मूला बैठाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। a का वैल्यू इसमें बैठा देते हैं, n का वैल्यू हमें फाइंड करना है और d का 7, 994। 105 को इधर ले जाएंगे, ये n-1 इंटू 7 हो गया, 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा? इसमें 14 से 5 जाने से 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 से 0 जाने से 8, 9 से 1 जाने से 8 8 9। अब n-1 इंटू 7, अब n-1 इक्वल टू 8 8 9/7। अब 7 से देखिए ये कट सकता है, 7 1 जा 7, ये 18 हो गया, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n-1 इक्वल टू 127। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 प्लस 1 इक्वल टू 128, जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 है और उसके 250 के बीच में, लेकिन क्या होना चाहिए? 4 का गुणज होना चाहिए। तो 4 का गुणज मतलब 4 से भाग जाना चाहिए, या 4 से ऐसे भाग मतलब भागा, 4 3 12 जैसे हो रहा है। 4 का एक गुणज है, यानी 12 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद 4 इसमें बढ़ा दीजिए तो 16 20 24 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, कहाँ? 250 तक। लेकिन 4 का गुणज होना चाहिए, तो 4 का गुणज 250 तो नहीं होगा, 248 4 का गुणज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 6 24, 4 2 8, ये पूरा पूरी जा रहा है। ठीक है, अब इसमें वही निकालना है कि कितने गुणज है। तो ये AP में हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 12, d का वैल्यू हो गया 4, और an का वैल्यू हो गया 248। हम लोगों को n का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। वही सेम है, फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। an इक्वल टू 248 दिया गया है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इक्वल टू
248। ए का वैल्यू जो है 12 है, एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 248। ये n-1 को इंटू 4 248 माइनस ये 12 प्लस में है, इधर आने से माइनस, इससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 236। ये n-1 इंटू 4। अब n-1 इक्वल टू 236, ये 4 गुना में इधर आने से भाग। अब देखो 4 को 4 5 20, ठीक है, 36, 4 9 में 36, 59 आया। तो n-1 इक्वल टू अगर 59 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 है, इधर आने से +1 इक्वल टू 60, जो कि हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी हैं, ठीक है, दोनों में n का मान समान है, तो कितना है n का मान, वो चीज़ निकालना है। पहला एपी के लिए, पहला एपी के लिए इसका निकालेंगे। देखो पहले क्या दिया गया है 63, 65, 67 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब ए का वैल्यू है इसमें 63, डी का A1, A2, A3 का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू A2 माइनस A1, A2 का है 65, A1 का 63 इक्वल टू 2, डी का। तो हम लोगों को n का पद निकालना है, तो an का जो फॉर्मूला है उसको a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब फॉर्मूला के हिसाब से सब वैल्यू बैठा देंगे। 63, ए का वैल्यू यहाँ 63 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2। इसको पूरी ये कर लेते हैं, 63 हो गया, प्लस 2 से इसको गुना करेंगे तो 2n, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। यहाँ 63 ये -2 है, प्लस 2n, 63 से 2 को माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n। ये हो गया पहला एपी का, इसको an हो गया ये वाला। अब दूसरा एपी के लिए यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा एपी के लिए यहाँ पे इसको an जो फॉर्मूला है वही बैठा देते हैं, n-1 इंटू डी। तो दूसरा एपी का एपी पहले लिख लेते हैं, 3, 10, 17 ऐसे करके, ठीक है। इसमें ए का वैल्यू हो गया 3, A1, और डी का हो जाएगा A2 माइनस A1 मीन्स 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब दूसरा एपी के लिए ही फॉर्मूला है, तो इसमें ए डैश लगा देंगे, क्योंकि ये an है पहला वाला, दूसरा के लिए an डैश अपने से, मतलब ताकि दोनों सेम सेम ना दिखे। तो ए का वैल्यू इसमें 3 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 7। 3 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 7n-7। अब 3 माइनस 7 हो गया, इसको सामने लिख लेते हैं, प्लस 7n, ये हो गया -4 प्लस 7n, ये हो गया an डैश, ठीक है। अब an और an डैश दोनों इक्वल है, यहाँ क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि दोनों का nवें पद बराबर होंगे, यानी an इक्वल टू an डैश। तो an में पहले कितना है 61 प्लस 2n, और an डैश में -4 प्लस 7n। अब देखिए इसको n का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ पे ये जो 7n है, n को n साइड में करते हैं, और ये प्लस 2n है, इधर आने से -2n, और ये 61 माइनस है, इधर आने से प्लस 61 और 4 कितना हो जाएगा 65, और 7n - 2n इक्वल टू 5n।
n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5, ये कट जाएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा 13। ये हो गया इसका आंसर। ये दोनों में n का मान 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है तो उसका तीसरा पद क्या बोला, तीसरा पद मतलब A3 कितना है 16 है, और उसका सातवां पद A7 जो कि है पांचवें पद से मतलब A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो सबसे पहले A3 का देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा A प्लस जो फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी इक्वल टू 16, यानी A प्लस, ये तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है हम लोग को, AP नहीं पता है, n-1, n मतलब यहाँ पे 3 है क्योंकि A n का वैल्यू होता है ना, तो n का वैल्यू 3 इंटू डी इक्वल टू 16, यानी A प्लस 3-1 इक्वल टू 2D इक्वल टू 16। ये एक तो हो गया, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसको सेकंड करेंगे। देखिए इसको क्या करना है, A7 है तो इसमें A प्लस इसमें भी n-1 इंटू डी इक्वल टू A5 का भी वैसे ही A प्लस n-1 इंटू डी प्लस 12, A प्लस n का वैल्यू इसमें 7 हो जाएगा, 7-1 इंटू डी, और यहाँ A प्लस यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 5-1 इंटू डी प्लस 12, यहाँ हो जाएगा A प्लस 7-1 मतलब 6D, यहाँ A प्लस 5-1 मतलब 4D प्लस 12। अब देखिए ये A दोनों सेम है, कट जाएगा, 6D से इसमें D का वैल्यू निकल जाएगा, ये 6D इक्वल टू 4D प्लस 12 है, तो 6D से 4D क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 12, 6D माइनस 4D इक्वल टू 2D इक्वल टू 12। अब इसमें से D का वैल्यू फाइंड हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा, D इक्वल टू 12/2 यानी 6 हो जाएगा। D का वैल्यू हम लोग का 6 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग D का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, D का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, इसके बाद हम लोग यही वाला बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में जो है उसको पहले लिखिए A प्लस 2D इक्वल टू 16, तो A हो गया, A का वैल्यू इसमें से निकल जाएगा 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हो गया 6 इक्वल टू 16, यानी A प्लस 2 छके 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 16 से 12 जाने से कितना हो जाता है 4। तो A का वैल्यू भी पता चल गया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू है 6, तो इसमें AP आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। AP में A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, यानी 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, A3 इक्वल टू A2 प्लस D, A2 प्लस D में क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। तो हम लोगों का AP हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं AP, उसमें जो D है 6 का डिफरेंस रहेगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और फिर बढ़ाएंगे तो 16 से 6 बढ़ाइए तो 22, ऐसे करके ये बढ़ते जाए। यही हम लोग का AP हो गया, यही आंसर।